Okay, so up to now we had learned about cells, different functions. Now we are going to see is the shape of all the cells in next topic है ना, that is the shape of cell. What is given here? Shape of cell. Next topic which we are going to see is shape of cell. Here what is given? What do you think? तुम्हें क्या लगता है? What you observe कि सारे सेल का शेप जो है वो सेम ही होता है. For example, as we have different types of living organism, so is all of them have the same type of shape? उनके सारे सेल्स के जो शेप होते हैं ना, क्या वो भी सेम ही रहते हैं? No, it is not like that. What is given in our page number 92? If you observe the figure 8.3, if you observe the figure 8.4, then we can observe the different cells have different shapes and different types. Okay, so here three different diagrams are given. तीन अलग अलग डायग्राम दिया गया हुआ है. नंबर 1, वाइट ब्लड सेल. ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल होता है उसका सिंगल सेल which can change itself, but while WBC is a cell, amoeba is full-fledging organisms capable of independent existence. तो इसमें से क्या चीजें डिफाइन किया गया है कि ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि सारे सेल्स जो है उनका सेम या साइज जो वो सेम टू सेम ही होगा. फॉर एग्जांपल, अगर इफ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ हैंड, if I'm taking the example of hen, तो उसका एक सिंगल सेल जो होता है that is egg. उसका जो एक सिंगल सेल होता है that is egg. तो यहाँ पे egg तो इतना bigger है that we are able to observe it with the naked eyes, but human cell है उसका ऐसा डायग्राम रहता है जिसे हमने अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया हुआ. तो as here we can see that the size of this and this size of this are different, so they variate by the function performed by them. They variate or they differ by each other by the function performed by them. तो वो कैसे differ करते हैं एक दूसरे से? फॉर एग्जांपल इसे कुछ अलग फंक्शन परफॉर्म करना, इसे कुछ अलग फंक्शन परफॉर्म करना, तो दोनों कैसे रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे. सो वी कैन से दैट कि सारे सेल्स का जो शेप रहता है ना वो सेम नहीं रहता. देन आफ्टर टेक्स्ट बुक के अंदर डायग्राम दिया गया हुआ है ब्लड सेल, दिस इज द ब्लड सेल. देन आफ्टर एक एलांगेटेड डायग्राम दिया गया हुआ है कि ये भी एक अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, तो इसका जो सेल रहेगा वो भी अलग रहेगा. देन डायग्राम का एग्जांपल दिया गया हुआ है कि फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ फॉर्म दिया गया हुआ है. एक्सॉन इसके साथ कनेक्टेड. तो ये जो सेल हो गया, दिस इज नर्व सेल, दिस इज ब्लड सेल, ये हमारे बॉडी का सेल हो गया, ये एग का सेल हो गया. सो आर दे सेम? क्या तुम्हें वो सारे सेम ही दिखाई दे रहे हैं? नहीं. So we can say that the shape of different cell is different depending on the functions that they need to perform. अब ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फॉर एग्जांपल जहाँ पे डेंड्राइट का अगर तुम देखोगे तो सॉरी नर्व सेल देखोगे तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्व सेल? अब थोड़ा सा नर्व सेल के बारे में देख लेते हैं कि नर्व सेल क्या करता है. तो व्हाट इज गिवन हियर कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हीट है, कोई भी चीज बहुत ज्यादा गर्म है, मैं वहां पे हाथ रख रहा हूं तो वो हीट मुझे फील होगा. दैट हीट इज गोइंग टू बी फील बाय मी. तो वो हीट फील कैसे हो रहा है? वो परफॉर्म कौन कर रहा है? तो दैट इज द फंक्शन व्हिच इज परफॉर्म बाय दिस नर्व सेल. वो क्या करता है? फॉर एग्जांपल उसके जो चीज है वो मैं वहां पे फील हो रहा है, तो वहां से विद द हेल्प ऑफ डेंड्राइट सराउंडिंग से जो सारे मैसेज आते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में मैसेज आता है कि कोई चीज हमें गर्म फील हो रही है. तो क्या करता है? मोटर होती है, वो सेंसिटिव मोटर्स, और ऐसे एक अलग नेम दिया गया है दैट मोटर ट्रांसपोर्ट द मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड. वो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है. स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मैसेज किसे देता है? मसल सेल को. स्पाइनल कॉर्ड जो है ना दैट इन्फॉर्म्स दैट टू द मसल सेल. वो ये मैसेज मसल सेल को देता है. देन आफ्टर मसल सेल क्या करता है? वो उसे रिमूव कर देता है. ओके, दैट इज रिमूव. फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखना कि मैंने तुम्हें ये जो पूरी प्रोसेस बताई ये बहुत लॉन्ग लग रही है, मैंने खाली समझाया है तुम्हें. जब तुम्हें हीट फील होगा डायरेक्टली रिमूविंग आवर हैंड,
कोल्ड फील होगा तो तुरंत हटा लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना विद इन अ सेकेंड हो रही है, ये सारी चीजें जो है ना दैट आर हैपनिंग विद इन अ सेकेंड। और ये सारा फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? नर्व सेल परफॉर्म कर रहा है। तो एज इट इज परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शंस, तो इट्स शेप इज आल्सो डिफरेंट। एग का शेप अलग होगा, ह्यूमन बॉडी का शेप अलग होगा, ब्लड सेल का शेप अलग होगा। फिर ये जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया हुआ है डायग्राम नंबर बी, स्पिंडल शेप मसल्स, उसका सेल अलग होगा बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग अ डिफरेंट फंक्शन। सो वी कैन से दैट, तो इसमें से हम क्या कह सकते हैं कि कितने सेल्स हैं उनका शेप बिगर रहेगा, कितने सेल्स हैं उनका शेप जो है वो स्मॉलर रहेगा। बहुत सारे सेल्स हैं उन्हें हम नेकेड आई से देख सकते हैं, उनका एक सिंगल सेल जो है ना दैट कैन बी विजिबल विद अ नेकेड आईज। फॉर एग्जांपल एग, यहाँ पे एग जो है इतना बिगर होता है दैट वी आर एबल टू ऑब्जर्व दैट विद अवर नेकेड आईज, खुली आंखों से भी देख सकते हैं। बट उसी की जगह अगर मैं ह्यूमन बॉडी के सेल की बात करूं तो वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व विद अ नेकेड आईज। फॉर दैट वी नीड एन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप या फिर कोई भी माइक्रोस्कोप रिक्वायर्ड होगा, देन एंड देन ओनली वी आर एबल टू ऑब्जर्व दैट। ओके, तो ये चीजें हो गई। सो सबकी साइज अलग अलग होती है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट, एक और एग्जांपल दिया गया हुआ है, द साइज ऑफ सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और द प्लांट। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स दैट एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन द रैट। द साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबकी बॉडी जैसी है वैसे उसके सेल का स्ट्रक्चर होगा, वो कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, द शेप ऑफ सेल इज डिपेंडेंट ऑन दैट। Then after, the next topic is cell structure and function. The next topic is cell structure and function. तो यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सारी चीजें, what do you mean by organ? Here you need to write down the definition of organ. जैसे कि तुमने 7th स्टैंडर्ड के अंदर स्टडी किया था डाइजेस्टिव ऑर्गन विच टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव ऑर्गन कनेक्ट होकर क्या फॉर्म कर रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म कर रहा है। Similarly, different organs of plant perform specified function. For example, roots help in the absorption of water and minerals. Leaves, as we learn in the class 7, are responsible for the synthesis of food. So, यहाँ पर one definition which you need to write down is what is the definition of tissue. ये इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर एग्जाम्पल जो चीजें, फॉर एग्जाम्पल जो भी सेल्स है, ऑल द सेल्स विच आर परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन, a cell is a group of, sorry, a tissue is a group of cell performing a specific function. Write down the definition of tissue. Tissue is a group of cell performing a specific function. ओके, तो टिश्यू कैसे बोलते हैं? फॉर एग्जांपल एक सिंगल सेल है, वो कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, ऐसे दूसरा सेल होगा, तीसरा सेल होगा, चौथा सेल होगा, ऐसे 5-6, मतलब 5-6 तो नहीं, मिलियंस ऑफ सेल्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं विच आर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। ये सारे कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। आफ्टर कनेक्टिंग दैट और आफ्टर joining them, whatever we are getting, that is simply known as tissue. हमारे बॉडी के अंदर टिश्यू होते हैं, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। So hope you understand whatever we had seen up to now. Have a good day.